एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह का टाइम है। तो दिन है आज मंडे का व्लॉग है ये मेरा। और अभी टाइम जो है मेरे ख्याल से 8 सवा 8 बजे के करीब हो रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लेट जो है मेरे काम स्टार्ट हो रही है। और मंडे का दिन जैसे होता है तो थोड़ा सा लेट ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं, तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहती है कि घर के काम जो है जल्दी से निपटाने हैं। अगर मतलब मैं थोड़ा लेट भी स्टार्ट करती हूँ तो 11 बजे तक भी फिर भी जो है घर की क्लीनिंग वगैरह का काम निपट जाता है। तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है और उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई भी घर की हो जाती है, क्योंकि किशु को फिर मुझे ये नहीं रहता है कि किशु को भी देखना होता है। और जैसे डेली मेरे घर के काम होते हैं तो टाइम से फिर मुझे उसको सुलाना होता है, क्योंकि 11 बजे के लगभग जो है 10:30 या 11 बजे तक तो वो खेल लेता है, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल नहीं खेलता है। फिर जो है सोने के लिए वो रोने लग जाता है और बच्चों को टाइम से नहलाकर फिर मुझे उसको जो है सुलाना होता है। तो इसलिए आज मुझे इतना टेंशन नहीं रहती है, तो हस्बैंड देख लेते हैं उसको। तो मैं थोड़ा सा जो है घर की एक्स्ट्रा सफाई कर लेती हूँ। और अभी जो है पीछे की साइड में मैं हॉल में भी झाड़ू लगा करके आई हूँ। सुबह उठ करके जो है जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दी थी। लगभग जो है 7 बजे के करीब मैं हॉल में गई थी। उठ तो मैं जल्दी ही जाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है धीरे धीरे काम होते रहते हैं। उसके बाद मैंने जो है हॉल में झाड़ू लगा करके चाय बना दी थी हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। तो वो कहने लगे कि पहले चाय बना दो, उसके बाद जो है बाकी के घर के और काम कर लेना आराम से। तो अभी जो है थोड़ा देर बैठने के बाद ही मैंने जो है अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा कोशिश रहती है कि मेरी जल्दी से काम निपट जाए और ये भी ना रहे कि पूरा दिन जो है मतलब दोपहर ही हो जाए घर के कामों में, क्योंकि एक तो इतना गर्मी है और 10-11 बजे तक भी जो है ना काम निपट जाते हैं तो थोड़ा सा सुकून रहता है। उसके बाद जो है अपना आराम भी कर लो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फिर जो है इतना ज़्यादा काम होता नहीं है क्लीनिंग वगैरह का। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैंने गद्दे के कवर मैं सोच रही थी कि चलो आज धुल देते हैं, जैसे हस्बैंड की छुट्टी है तो घर की क्लीनिंग करने के बाद जो है फिर इनको वॉश कर दूंगी। और इनको जो है मैं हाथों से ही वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने मशीन नहीं लगाई हुई है, तो हाथों से वॉश करूँगी। इसलिए मैं इनको निकाल ले रही हूँ कि मतलब जैसे नए रहते हैं ना, तो मैं इनको जो है एक बार मैंने इनको धुला था 1-2 बार, तो मैंने हाथों से ही वॉश किए हैं, क्योंकि चैन वगैरह का क्या रहता है निकल जाती है मशीन में। मेरे जो पहले वाले गद्दे के कवर थे तो वो भी जो है मशीन में ही ख़राब हो गए थे, उनकी चैन निकल जाती है, तो उनकी भी चैन बल्कि निकली हुई है। वैसे वो बिल्कुल जो है सही पड़े हुए हैं जैसे ही, लेकिन मैंने इन गद्दे के कवर को जो है उतारा ना। जो ये गद्दे की जो पॉलीथीन होती है जो लगे हुए आते हैं पैकिंग में, तो इनकी पैकिंग जो है पूरी फट चुकी थी। और हमने जो है जब हमारे नए गद्दे आए थे तो हमने इसकी पैकिंग जो है पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं रिमूव किया था। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि इसको ऐसे ही डाल दो, क्योंकि थोड़ा सा सेफ बने रहते हैं। अगर ये सब जो है पैकिंग ऐसे के ऐसे रख देते हैं गद्दे के अंदर, अगर कुछ गिर भी जाता है बच्चों से पानी वगैरह तो फिर गद्दे के अंदर नहीं जाता है। तो इस वजह से मतलब जितना भी हो पाया सेफ्टी जितना बन पाती है, जितने दिन भी ये चली तो ये चल गई। और मैंने आज इनको काफ़ी दिनों के बाद खोला। मेरे ख्याल से पूरा सर्दी तो मैंने जो है गद्दे के कवर धोए नहीं है, और पूरा सर्दी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के लगभग ही धोए होंगे। उसके बाद तो मैंने नहीं धोए हैं। फिर जो है हमारा नए घर का काम हो गया था शिफ्टिंग वगैरह का। मेरे ख्याल से ये भी हमारा जो है होली के बाद ही नवरात्रों में जो है हम लोग शिफ्ट हुए थे। और फिर थोड़ा सा बिजी रूटीन जो है चल जाता है ना, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। तो मैंने अभी इनको जो है रिमूव किया। और ये जो जितने भी इसके कागज़ वगैरह जो होते हैं ना, तो ये सब कुछ जो है फट चुके थे। अभी मैंने खोल करके देखा तो मैं हैरान रह गई बल्कि देख करके कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से निकल जाती है क्या ये। तो इस तरह मतलब मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ मैंने इनको निकाल दिया। और गर्मी भी फिर जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है अगर इस तरह से जो है मतलब ये सब होया रहता है ना गद्दे के अंदर। तो फिर मैंने आज ये सारी पॉलीथीन और ये कागज़ वगैरह जितने भी थे सारे निकाल दिए हैं गद्दे पर से। तो अभी फ़िलहाल तो जो है कवर को रख करके आ गई हूँ मैं मशीन पर। और यहाँ पर जो है मैंने भी लगाना शुरू कर दिया है अपनी झाड़ू, तो रूम से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ। और मोक्ष कह रहा था कि मम्मा इतना सारा कूड़ा ये कहाँ से आ गया, तो मैं उसको बोल रही थी कि ये गद्दे पर से निकला है, क्योंकि जितनी भी जैसे पैकिंग करके आते हैं ना गद्दे, तो हमने इसको रिमूव नहीं किया था, तो मैंने ऐसे ही कवर के अंदर डाल दिया था। और मेरे ख्याल से जो है 6-7 महीने तो हमें जो है गद्दे लिए हुए हो गए होंगे, क्योंकि दिवाली से पहले ही हमने जो है लिए थे इनको, और दिवाली से 1-1.5 महीना पहले ही लिए होंगे। और उसके बाद मतलब फिर मैंने जो है इनको निकाला, जैसे 1-2 बार वॉश किए तब ये नहीं फटा था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये पूरा मतलब अच्छे तरीके से बेकार हो गया था। इसका जितना भी कवर है ये पॉलीथीन वगैरह होती है, वैसे भी ये फटी जाती है, ये रुकती नहीं है, लेकिन जितने भी दिन जो है रुकती है ना, तो मैंने नहीं निकाला था कि सेफ़ बने रहेंगे।
और पॉलीथीन के ऊपर अगर कुछ गिर भी जाता है ना तो गद्दे के अंदर नहीं जाता है, तो इस वजह से जो है मैंने इनको निकाला नहीं था कि जितने दिन चलेगी तो चल जाएगी। बल्कि बीच में जो है मैंने मैट्रेस भी डाला हुआ था। मैट्रेस का क्या हुआ, जैसे हस्बैंड ने एक दिन जो है गर्म कर करके जो है प्रेस की थी, और तो मतलब उस पर जो है उन्होंने बेडशीट नहीं डाली थी। मैं अलग से बेडशीट डाल करके जो है प्रेस करती हूँ, तो उन्होंने नहीं डाली थी। उन्होंने जल्दी में जो है सुबह में इस तरह ही जो है जीन्स वगैरह पर प्रेस की, तो काफ़ी गर्म प्रेस की उन्होंने, और वो जो है प्रेस पर लग गई थी, तो इस तरह से हुआ था। और वो शीट जो रहती है ना, तो वो प्रेस में जो है मतलब चिपक जाती है, तो फिर वो वहाँ से जो है फट गई थी, मतलब कट गई थी, इस तरह से हुई थी। तो फिर वो मैंने जो है अभी जैसे हम इस वाले नए घर में अपने शिफ्ट हुए ना, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया था कि ये तो जो है मतलब फिर इधर उधर हो जाती है, फिर बेडशीट भी अच्छे से जो है डल नहीं पाती है। और अगर वो पूरी सेफ बनी रहती है तो बेडशीट जो है अच्छे से डल जाती है, लेकिन कहीं से भी जो है कट फट जाती है तो फिर बेडशीट भी जो है इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने उसको हटा दिया था। और वैसे भी गद्दे की सेफ्टी के लिए जो है बच्चों के घर में तो खास कर करके जो है चाहिए ही होता है, मैट्रेस हो या फिर कोई भी शीट हो, तो वैसे मैं शीट का ही यूज़ करती हूँ, और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसको जो है मतलब यूज़ करती हूँ, और काफ़ी दिन जो है चल भी जाता है। लेकिन इस बार नहीं चला मेरा शीट जो मैंने डाला था, क्योंकि वो प्रेस की वजह से जो है ख़राब हो गया था, और वैसे जल्दी से वो जो है ख़राब नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह मैंने अपनी लगा करके फिनिश कर दी थी, रूम से निकाली, फिर जो है पूरे घर से झाड़ू निकाल करके तो मैं तुरंत जो है खाना बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि बच्चे भी कहने लग गए थे कि मम्मा भूख लगाई है, और लगभग जो है टाइम भी 9 सवा 9 बजे के करीब हो गया होगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है खिचड़ी बना देते हैं दाल वाली, तो बच्चे जो है पेट भर करके खा लेते हैं, कीशु भी खा लेता है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको ही बना दूँगी, और फिर जो है लंच में देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें जीरे का सॉरी मेथी का तड़का लगाया है, तो मेथी का तड़का जो है काफ़ी अच्छा लगता है इस वाली खिचड़ी के अंदर, तो मैं इसको ही डाल करके जो है बनाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो है मैंने जल्दी से इसको तड़का लगा करके बनने के लिए रख दिया है, तो 2-3 सीटी आएगी तो बंद कर दूँगी, 3 सीटी में ही आराम से हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ऑयल कंटेनर में मैं डाल ले रही हूँ ऑयल, तो ये खाली हो गए थे रात में ही, और मैंने इनको धुल करके रख लिया था, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना धुलने के लिए तो ये चिप चिप करने लग जाते हैं, जैसे हाथ लगते हैं या भाप बन जाती है ना किचन में, जैसे भाप उड़ती है सीटी वगैरह की, तो वो इस पर जो है बैठ जाती है। तो इसको जो है मैं 15-20 दिन में, मतलब 15-20 दिन में तो नहीं, जब भी ये खाली होते हैं 15-20 दिन से तो ऊपर ही जो है ये हमारा ऑयल चल जाता है, तो जब ये खाली होते हैं तभी मैं इनको जो है वॉश करके रख लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है दोनों में ही मैं ऑयल और एक में जो है रिफ़ाइंड रख लेती हूँ। रिफ़ाइंड का क्या होता है कि जैसे हलवा वगैरह बनाना होता है, हलवा भी वैसे मैं कम ही बनाती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल में, मैं देसी घी में बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और रिफ़ाइंड ऑयल जो है इसलिए आता है, जैसे पूरी वगैरह बनानी होती है तो ऑयल में जो है अच्छी नहीं लगती है, और हस्बैंड भी नहीं खाते हैं ऑयल की पूरी, तो कहते हैं कि एक तो गर्मी रहती है और ऑयल जो है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो इसलिए वो ऑयल में जो है फ्राई की हुई पूरियाँ नहीं खाते हैं, तो फिर जो है रिफ़ाइंड का यूज़ हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना किचन का काम भी निपटा दिया है, और हस्बैंड जो है एकदम से ही कहने लगे कि भूख लगाइए, जल्दी से खाना जो है मतलब नाश्ते का काम निपटा लो, उसके बाद जो है काम करते रहना, और मुझे फिर कहीं पर जाना भी है। तो कल जो है हमारा शायद हॉल में जो पीछे सीढ़ियों का काम पेंडिंग है ना, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका भी सामान लेकर के आना था उनको। तो मुझे जो है ये खबर अभी मिली है, मुझे इससे पहले नहीं पता था, तो वो कहने लगे कि मुझे उसका जो है सामान लेकर के आना है, और कल जो है हॉल में पीछे काम भी लग जाएगा। तो फिर जो है ईंटें वगैरह लेकर के आनी है, और थोड़ा कुछ सामान तो जो है रेत बजरी का से काम हुआ था तो वो बचा हुआ है, तो कुछ जो है शायद लेकर के आएंगे। तो देखते हैं, मतलब अभी जो है फ़िलहाल तो अपना फटाफट मैं जो है काम निपटा लूँगी, क्योंकि अगर हस्बैंड निकल जाएंगे तो मेरा जितना भी काम मेरा जो है फैला हुआ है ना, तो वो निपटा नहीं पाऊँगी मैं। तो तुरंत ही जो है, बल्कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सभी को दे दिया था, और उसके बाद तुरंत ही जो है मैं यहाँ पर चेयर वगैरह अपनी क्लीन करने लगी, बल्कि अभी तक तो सीटी भी नहीं आई थी। चेयर जब मेरी धुल गई थी तो मैंने जो है सभी को खाना भी दे दिया था। और ये चेयर जो है काफ़ी दिन से ऐसे ही रखी हुई है, जब से हमने ली है ना, तो मैंने इनको जो है पानी से वॉश नहीं किया है। वैसे तो डेली के डेली जो है साफ़ हो जाते, कपड़ा मैं लगा देती हूँ, चाहे कॉलिन से भी ना करूँ तो कपड़ा जो है मेरा हर चीज़ों पर लगता है, क्योंकि ज़्यादा दिन की धूल जब बैठ जाती है ना तो वो साफ़ नहीं होती है अच्छे से, और उसमें मेहनत भी लगती है। लेकिन अगर डेली के डेली जो है चीज़ें साफ़ हो जाती है, एक दिन छोड़कर भी हो जाती है, तो वो इतना गंदा दिखती नहीं है, और गंदा भी नहीं दिखती है, होती भी नहीं है, और जब मतलब इतना धूल वगैरह जो है बैठती नहीं है। और अगर ज़्यादा दिन की जो है गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो वो कपड़े से साफ़ करना तो फिर जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि इनको जो है पानी से अच्छे से वॉश कर देते हैं, और पानी से जो धुलाई अच्छे से हो जाती है ना, एक तरह से जो है डीप क्लीनिंग ही हो जाती है,
तो पानी से जो बात आती है वो कपड़े से नहीं आते। कपड़े से चाहे कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन पानी से अच्छे से धुल करके जो है बात कुछ और ही आती है। तो एक तरह से जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जिन चीज़ों की हो सकती है डीप क्लीनिंग तो उनकी कर देनी चाहिए। तो मैं इस तरह से कर देती हूँ और पानी से धुल करके जो है अच्छे से साफ़ भी हो गई थी वो। बल्कि जब से हमने ये इनको नया लिया है कुर्सी, जो हमारी नई वाली है यही वाली, तो जैसे सिटिंग एरिया जो होता है ना नीचे की साइड से, तो वो जो है गंदा हो जाता है, उसमें हाथ नहीं जा पाता। उसकी डिज़ाइनिंग ही जो है कुर्सी में इस तरह से होती है कि उसमें जो है कपड़े से साफ़ करना मुश्किल हो जाता है अच्छे से कॉर्नर वगैरह में। तो फिर जो है पानी का प्रेशर डाल करके मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। ज़्यादा दिन की वैसे धूल थी नहीं और इतना ज़्यादा जो है गंदी भी नहीं हो रखी थी, क्योंकि डेली के डेली जो है सारी चीज़ें साफ़ होती है। तो कोशिश रहती है कि मतलब कहीं पर भी जो है कोने में भी मतलब कहीं भी गंदगी जो है इकट्ठा ना हो, उसको जो है साथ ही साथ जो है साफ़ कर दें। और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, जैसे कोई नई चीज़ें होती है तो हमारी कोशिश रहती है कि ये कभी भी जो है गंदी ना हो, डैमेज ना हो। तो अपनी ओर से जो है मेरी पूरी कोशिश रहती है। वैसे तो पुरानी से पुरानी जो है कितनी भी चीज़ें होती हैं, घर में कोई भी सामान होता है तो उनकी भी जो है सफाई ऐसे ही होती है जैसे नई चीज़ों की होती है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है पुरानी हो या नई हो, और जब किसी चीज़ की जो है अच्छे से क्लीनिंग वगैरह होती है और किसी भी चीज़ की जो है हम केयर करते हैं अच्छे से, घर के किसी सामान की हो या चाहे कोई किसी इंसान की ही क्यों ना हो, तो जितना ज़्यादा जो है हम केयर करते हैं उनकी, तो ज़्यादा टाइम के लिए वो चलती भी है, उतना ही जो है हमारे साथ भी रहती है। ये चीज़ें जो है सभी में होती है, मतलब केयर करने वाली। अगर हम जितना ज़्यादा जो है अपना ख्याल रखेंगे तो अपने आप ही जो है अच्छे से जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। यही सब चीज़ें जो है सामान के साथ भी होती है। अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे, अच्छे से उनको रखेंगे नहीं, तो वो ज़्यादा दिन के लिए चलती भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है कोशिश रहती है मेरी कि मेरे घर का जो है हर एक सामान जो है अच्छे से साफ़ सुथरा जो मतलब जो है बना रहे। अभी तो जो है फ़िलहाल मेरे घर का काम जो है सारा ही ख़त्म हो गया है, बल्कि कवर भी जो है मैं धुल करके आ गई हूँ। और उसके बाद जो है नहा करके अभी कर लेते हैं नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और चाय बनाऊँगी, चाय के साथ जो है नाश्ता करेंगे। और वैसे जो है मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, तो वो भी ठंडी नहीं हुई थी। मैंने ऐसे जो है कुकर में ढक्कन लगा करके इसको बंद कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं है। 10 सवा 10 बजे के करीब ही जो है मेरा काम जो है ख़त्म हो गया है। बल्कि कपड़े भी मैं डाल करके नहीं आई हूँ, पीछे की साइड में कपड़ों का काम मैंने भी रोक दिया है। धुल दिए हैं मैंने, लेकिन डालने अभी बाकी हैं, क्योंकि पीछे की साइड में क्या है अभी थोड़ा सा काम जो है चल रहा है। काम वो ये चल रहा है कि हमारा तो काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग आए हुए हैं और जो हमारे घर की जो है मतलब पीछे हॉल की जो दीवार है ना बैक साइड में, तो वो जो है लगाने आए हैं कुछ पैनल वगैरह, उनको लगाना होगा। तो वो लगाने आए हैं, तो वो पीछे हॉल से ही जो है चढ़ करके सीढ़ियों से तो पीछे की साइड में लगा रहे हैं दीवार पर, जो हमारे रूम की दीवार है नीचे की साइड में। तो फिर वो लोग जो है काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये लोग चले जाएंगे तभी मैं जो है आराम से कपड़े डाल करके आऊँगी। तो फिर हस्बैंड भी जो है वहीं पर ही थे, तो मैंने सोचा अपना जो है नाश्ता कर लेते हैं बैठ करके आराम से। और थोड़ा सा जो है मुझे ये चीज़ भी सुकून दे रही थी कि मैंने अच्छा हुआ कि आज ही जो है वॉश कर दिए हैं कवर, नहीं तो फिर जो है कुछ दिन के लिए और काम पेंडिंग हो जाता। और इस काम को करके जो है बड़ा ही तसल्ली मिली है मुझे। बल्कि कुछ चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं गंदी लगती है, तो उनको जो है हम साथ के साथ ही साफ़ कर देते हैं कि चलो आज ये गंदा हो रखा है, आज इसकी क्लीनिंग कर देते हैं, इसकी कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नज़रों में नहीं आ पाती है, तो वो जो है क्लीनिंग रह ही जाती है। जैसे मैंने आज गद्दों के कवर हटाए ना कि चलो आज इनको वॉश कर देते हैं, तो बल्कि मैं हैरान रह गई थी कि ये क्या हो गया इसके अंदर। तो कवर वगैरह जो है ऐसे फट गया था। और आज तो जो है ये काम करके बड़ा ही सुकून मिल रहा था। तो काया पलट ही हो गई थी एक तरह से जो है मेरे गद्दों की। तो यहाँ पर जो है मैंने कवर वगैरह जैसे ही हटाए, तो जो चीज़ें जो है नज़रों में आ जाती हैं तो फिर रुका नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो रहता है कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए इस काम में, तो इसको तो जो है फाइनली निपटाना ही है। तो इस तरह से होता है मेरे साथ। तो मुझे जो है सुकून नहीं मिलता जब तक कोई चीज़ें जो है साफ़ नहीं होती है। तो अभी तो जो है फ़िलहाल जो कपड़े मैंने धोए थे, थोड़े ही कपड़े थे, गद्दे के कवर जो है मैंने वॉश कर दिए हैं, बल्कि पानी भी निकल गया है इनसे। और मैंने ड्राई नहीं किया है इनको, थोड़ा सा मुझे रह रहा था कि कहीं चैन वगैरह ना निकल जाए इनकी। तो जितने कपड़े थे मैंने आज ही वॉश कर दिए। कल देखेंगे कि कपड़े वगैरह का जो है फैलाने का काम कहाँ पर रहेगा। तो जितना हो सके मैंने कपड़े जो है, बल्कि कपड़े थोड़े ही थे मेरे पास, तो अभी जो है इनको धुल करके लाई हूँ, तो फैला देते हैं। और आज के इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे कहीं पर भी थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।